वेलकम टू ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के फटाफट से बहुत स्पीड से कम्प्लीटली सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ। इसकी प्रीवियस वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर्स भी बताए, यदि आपने नहीं करे तो जल्दी से कर लीजिए। और साथ ही आप क्वेश्चन पेपर की आंसर की सहित पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल पर आकर ARFindia.com और अपनी क्लास टाइप करना है 12th हिंदी, उसके बाद सर्च कर लेना है और यहाँ पर ARF इंडिया की जो वेबसाइट लिंक खुलेंगे उस पर जाना है, विजिट कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी आंसर कीज और पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली तो फटाफट से देख लीजिए। चलते चलते आपको एक बार इनको देख लेना, आपके पास समय नहीं है तो दो मिनट कम से कम इस वीडियो को दे दीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैनेंद्र कुमार और तुलसीदास जी दोनों का ही कोई भी सेट पेपर यदि आपका आए उनमें से आपको क्वेश्चन बनने ही है। ठीक है, तो एक बार आप देख कर जाइएगा, कम से कम मैक्सिमम उनकी दो रचनाएं तो देख कर जाइएगा ही। जैसे यहाँ पर जैनेंद्र कुमार का है, कोई भी सेट है इसमें तो आएगा ही। यहाँ पर बहुत इजी इनकी, जैसे कि एक सुनीता है, नाम तो याद रह जाएगा आपको। खेल है इनकी, नीलम देश की राजकन्या, बहुत प्रसिद्ध जो है रचना है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। और इनका थोड़ा सा भाषा शैली, भाषा में मतलब उनने कौन सी भाषा, अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, कितनी भाषाओं का प्रयोग करा है वो शैली, और थोड़ी सी उसमें शैली जैसे वर्णात्मक है, भावनात्मक रूप से बताया सा। ठीक है, और साहित्य में स्थान हर किसी के लिए कॉमन आप एक लाइन यूज कर सकते हो कि इनका अविस्मरणीय स्थान है साहित्य में। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ये लिख सकते हैं। तो जैनेंद्र कुमार का लिख लीजिएगा और तुलसीदास जी का तो आ ही सकता है, दोनों के ही बहुत श्योर है कि आएंगे ही। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोनों ही बहुत इजी रचना आप याद रख सकते हो। पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ठीक है, भाव पक्ष, कला पक्ष, ये तो पता ही आपको, तुलसीदास जी राम भक्त ही है तो उन्होंने पूरे भक्ति समाज के सुधारक भी कहे जाते हैं। दोहा, सोपाई, सारे छंद इन्होंने यूज़ किए और सब कुछ। ठीक है, तो ये दो आपको देखकर जाना है। तुलसीदास जी का अभूतपूर्व स्थान है। ठीक है, इतना आप लिख सकते हो। और यदि आपने अभी ऑब्जेक्टिव नहीं देखे होंगे तो एक बार फिर से नज़र घुमा लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। सेट बी में भी सेम है ये आंसर, पर आप एक बार इनको आगे पीछे हो सकते हैं सेट ए में, तो एक बार मैच करना। ठीक है, भादो, शब्द अलंकार, पैसों के, केशव प्रथम वीर, ये आंसर जो है सही जोड़ी के है, पर सही जोड़ी के सामने मैचिंग होना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान से देखना। और ये सत्य सत्य एक बार देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखे हैं तो। उसके बाद हम जो बच्चे पे क्वेश्चन है पहले उन पे देख लेते हैं फटाफट से। नगर निगम अधिकारी को एक पत्र लिखना, आपके क्षेत्र में सड़कों पर बहुत सा पानी जमा है, मलेरिया फैलने का भय उसके लिए। ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, आप इसको सिर्फ एक एक बार रीड करते जाइए, आपको भी ज़्यादा समझना नहीं, फटाफट से रीड करना। तकनीक, ठीक है, तकनीक कैसे काम करती है ये हो गया। और किसी घटना संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाले लोक प्रसिद्ध युक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। प्रिंट माध्यम क्या होता है, इनमें स्थायित्व होता है और इसकी भाषा अनुशासित होती है और शुद्ध होती है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। इसकी व्याख्या जो लुट्टन पहलवान वाला एक पैसेज आएगा। ठीक है, रात्रि की विभीषिका वाला वो भी देख सकते हैं। ढोलक, अमावस्या, अंधेरी, आप इसको ना समझ के करना। ठीक, यही का ये रट के मत जाना। जो आपने ढोलक पढ़ी होगी, पहलवान की ढोलक पाठ, उसमें ना बस वही करना है आपको जो दिया। विशेष एक दो पॉइंट जरूर नोट करके आना, क्योंकि ये इफेक्ट करता है और नंबर इस पर मिल जाते हैं। ठीक है, अतीत में दबे पाठ के आधार पर शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करने के लिए कहा गया है, तो ये भी लिख कर आ जाना। ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक बार नोट करना है। ठीक है, रात्रि की विभीषिका वाला जो मैंने बताया, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या भी मैंने बताई, वो आगे पीछे होगी तो आप इसको देख लीजिएगा। पहले संदर्भ बहुत इजी होता है, बस पाठ का नाम होना चाहिए और लेखककार के नाम। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत प्रसिद्ध रचना है पहलवान की ढोलक। और प्रसंग में मतलब जो मृत्यु के भय उसको कम करने के लिए बहुत सी चीज़ें बताई गई। ठीक है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या होगी। बादल राग कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो बताया है वो आपको पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, संदेह अलंकार भी है, संदेह अलंकार लिख लीजिएगा। कहानी उपन्यास में अंतर हो जाएगा। और लुटन की वेशभूषा कैसी थी, ठीक है, तो ये है, दो अंतर हो जाएंगे कहानी और उपन्यास में। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी नोट करते हुए चलिएगा फटाफट से। बात सीधी थी, पर जो है ना संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने कहा गया है ये वाला, तो इसको एक बार देखकर जाइएगा। आपको बस कवि का नाम याद रखना है, पाठ का नाम याद रखना है। इसके रचनाकार कुंवर नारायण जी है। प्रसंग लिख लीजिएगा और व्याख्या लिख लीजिएगा, तो बहुत इजी से आप इसको कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, यदि आप इसको एक बार देख सकते हो तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम आ सकते हैं। ठीक है, देखकर जरूर जाना है, वीडियो को लाइक करना है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर टाइप करना है ARFindia.com। ठीक है, जहाँ पर आंसर की पीडीएफ दोनों अवेलेबल है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।